हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल कॉस्मिक इंग्लिश क्लास में। मैं आप सबके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ, सब्जेक्ट एंड वर्ब। बहुत सब स्टूडेंट को सब्जेक्ट और वर्ब किसी सेंटेंस में पता करना बहुत ही दिक्कत होता है। उसे पता नहीं चल पाता कि वर्ब और सब्जेक्ट इन सेंटेंसों में कौन है, वर्ब कौन है और सब्जेक्ट कौन है। और जब तक इन दोनों चीज़ का किसी भी सेंटेंस में पता नहीं चल पाएगा वर्ब और सब्जेक्ट का, तो वो कभी ट्रांसलेशन या किसी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये दोनों किसी सेंटेंस में पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैक्सिमम स्टूडेंट को इन दोनों चीज़ में कंफ्यूज होता है और ये पता लगाने में दिक्कत हो रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब कौन है। तो आज हम आप सबके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं। इस ट्रिक से आप आसानी से पता कर पाओगे कि सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। तो बिना लेट किए हुए, विदाउट वेस्ट टाइम, तो चलते हैं हम टॉपिक पर। जो मेरा आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पता करें किसी भी सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर बनता है, लेकिन उन दोनों में से अदर वर्ड भी रहते हैं। कभी किसी सेंटेंस में डबल वर्ब, सब्जेक्ट भी डबल रहता है, पर सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हम समझाने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, मैं आम खाता हूँ। इस सेंटेंस को समझने से पहले हमको ये भी पहले समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है। जब इन दोनों का डिफिनेशन हमें पता चल जाएगा, उसके बाद और आसान होगा सब्जेक्ट और वर्ब को किसी भी सेंटेंस से खोज कर निकालना। तो आप सब जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में, यानी किसी भी हिंदी वाक्य में, कोई तो होगा जो कुछ कर रहा होगा, या और कुछ तो होगा जो हो रहा होगा। जो भी कुछ कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कुछ हो रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, इस सेंटेंस में खाने का काम कौन कर रहा है? मैं यानी मैं ये सब्जेक्ट है, और मैं क्या करता है? मैं खाता है, यानी खाने का काम कर रहा है मैं। तो इस सेंटेंस में मैं जो है सब्जेक्ट है, और खाता यानी खाना ये क्या है? वर्ब है। यानी किसी भी सेंटेंस में जो करता रहता है वो सब सब्जेक्ट कहलाता है, और जो कुछ कर रहा होता है वो वर्ब कहलाता है। यानी खाना, आम खाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आम खाता हूँ। इस सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट है और खाता यानी खाना ये क्या है? वर्ब है। अब इन दोनों में से किसी एक को अगर आप पहचान लिए तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मैक्सिमम स्टार्टिंग में ही रहता है, और वर्ब मैक्सिमम सेंटेंस का लास्ट पर रहता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे वर्ब कैसे पहचानेंगे। सेंटेंस में बहुत सब शब्द है। किसी शब्द में जिस पर कुछ करने का बोध हो रहा होगा, उस सेंटेंस में
हम अपने से ना लगा के देखेंगे। अगर ना लगाने पर वो वो शब्द बनता है और उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है तो उसको हम वर्ब कहेंगे। जैसे मैं फर्स्ट में एक सेंटेंस लिया था, मैं आम खाता हूँ। अब खाना में खाता है, खाता में ना लगा देंगे तो ये हो जाएगा खाना। और खाना का मतलब है इससे हमें किसी काम का करने का बोध होता है, यानी खाना खाने का काम कर रहा है। और इसमें ना लगाएंगे और इससे मीनिंग बनता है ना कि बिगड़े, तो उसको हम वर्ब कहेंगे। जैसे खाता में हम ता हटा के ना लगाए, खाना हो गया, यानी खाना ये एक एक्शन है यानी वर्ब है। और अगर ना लगाने से वर्ड बिगड़ जाता, कोई इसका मीनिंग नहीं निकलता, तब फिर उसको हम नहीं कहेंगे। फिर दूसरे को ट्राई करेंगे, जो वर्ड हमको उससे जिस शब्द को लगे कि ना जोड़ने से यह कुछ करने का बोध होगा, फिर उसको हम करके देखेंगे। और हिंदी शब्द में मैक्सिमम शब्द में जिसमें ना रहता है वह कार्य कहलाता है, यानी वर्ब कहलाता है। जैसे खाना खाना लास्ट में ना है, ये वर्ब है। काम करना ये भी एक वर्ब है। पीना ये भी एक वर्ब है, लास्ट में ना है। उठना, बैठना, सोना, जागना, इस तरह का जितना भी शब्द है वह सारा वर्ब है, यानी क्रिया है। और क्रिया को हम लोग वर्ब कहते हैं, और वर्ब को एक्शन भी कहते हैं। वर्ब का दूसरा इंग्लिश होता है एक्शन। और जब हमको ये पता चल गया वर्ब कौन है, तो उस वर्ब को जो करेगा, जो कर रहा है, वो सब्जेक्ट होगा। और शब्द में ना लगाने से वह कार्य करने का बोध हो, ना कि कोई नाम या कुछ और दूसरा हो, तो फिर वो नहीं होगा। उससे कार्य होने का बोध होना चाहिए, तब वो होगा। और मैक्सिमम जितना भी कार्य है, मैक्सिमम वर्ड में लास्ट में हिंदी में ना लगा रहता है। तो हम इस प्रकार पता कर सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब कौन है। और जब वर्ब निकल जाएगा, उस वर्ब को जो कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा, या किसी में सब्जेक्ट पता चल गया तो वो सब्जेक्ट जो कर रहा होगा वो वर्ब होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर पटना एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है, इसमें भी ना है, लेकिन ये वर्ब नहीं है क्योंकि यह प्लेस का नाम है। इसी तरह और कुछ होगा जिसका किसी का नाम हो, कोई नेम हो, वो नहीं होगा, लेकिन वह शब्द जिसमें ना बनाने से किसी काम को करने का बोध हो, वही वर्ब होगा। और उस वर्ब को जो करेगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, और सब्जेक्ट जो करेगा उसको हम वर्ब कहेंगे। तो हम इस सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। यह इसमें जो आई आया, आई यानी सब्जेक्ट है आई, और ईट है खाना, आम खाने का काम करता है, यह है ईट है वर्ब। और वर्ब को कौन कर रहा है? सब्जेक्ट, यानी वर्ब को कौन कर रहा है? मैं, यानी आई सब्जेक्ट है, और दूसरा वर्ब है जो ना लगाने से वर्ड बना, जिसमें खाता को ना लगा दिए तो खाना हो गया, और अंत में ना आया, और इस ना को लगाने के बाद हमें यह पता चल गया कि कोई काम करने का बोध हो रहा है, किसी काम को करने का पता चल रहा है, तो ये वर्ब है। और इसको जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है। तो खाना यानी खाता कौन कर रहा है? मैं, यानी मैं ये सब्जेक्ट है, और खाता ये वर्ब है। और ये जो आम है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी इसको अदर वर्ड भी कह सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी सेंटेंस में
सब्जेक्ट और वर्ब का पता कर सकते हैं। एक दो सेंटेंस और लेते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, राम स्कूल जा रहा है। अब इसमें हम जा में ना लगा देंगे, जाना हो जाएगा, यानी जाना एक क्रिया है, तो इस क्रिया को कर रहा है राम, यानी स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट और जाना ये हो जाएगा वर्ब। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। तो अगर आप टेंस जानते हैं, टेंस जानते हैं और सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना जानते हैं, तो आप इंग्लिश का या इंग्लिश से हिंदी बनाना या हिंदी से इंग्लिश बनाना ये आपके लिए बहुत ही आसान है। तो इन दो शब्द है जो सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों किसी भी सेंटेंस का महत्वपूर्ण भाग है और इन दोनों को जब समझ में आ जाएगा तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने में बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए इन दोनों चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने लेके आया हूँ।